थोड़ा सा कम आ रही है। थोड़ा सा कम आ रही है, वजह क्या मानते हैं? वजह क्या, ऐड वगैरह नहीं है इसलिए। ऐड वगैरह नहीं है इसमें। जो चीज़ जैसे हमारे पास अभी ब्लेजर्स पड़े हुए हैं, वो एरो ब्रांड है, पार्क एवेन्यू है, रेमंड्स है, फॉर्मल पैंट्स हैं, ये डीकोट्स है, डोनियर है, कलर प्लस है और 2500-3000 रुपये की रेंज में है। बिल्कुल रिजनेबल रेट है। फॉर्मल ट्राउजर है जो 700 रुपीज़ में है। मार्केट से 30% मिनिमम रेट्स पे दिए जा रहे हैं। इस समय तो फिलहाल लास्ट मंथ के हिसाब से कस्टमर कम है। जैसे 1 तारीख से आएगा तो कस्टमर की उम्मीद है कि आएंगे लेने के लिए और सामान। स्मृति उपवन बंगला बाजार स्थित हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जो 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि पीछे दिखाए हमारे जो ये कार्यक्रम पूरा स्थल है, यहाँ पे दूर तक देखेंगे आप कहीं ना कहीं दुकानें आपको नजर आ रही हैं। पीछे मैं बताना चाहूंगा कि ये सब लकड़ी की दुकानें हैं। यहाँ पे तमाम तरह के फर्नीचर यहाँ से उपलब्ध है और मैं इसमें सही कुछ बताना चाहूंगा कि वो पूरे ग्राउंड को दिखाए कि कौन सी दुकानें यहाँ लगी हुई है। देखिए लकड़ी के तमाम तरीके का सामान है जो यहाँ पे एक एंटीक नजर आता है और उसमें जो उसकी बनावट है कहीं ना कहीं खूबसूरती से बनाया गया है। किस तरह से पूरे मैदान को इस तरह से कवरेज करके सारी दुकानें लगी हुई है। यहाँ तरह तरह की दुकानें हैं। मैं अपने सहयोगी बताना चाहूंगा कि वो मंच के दिखाए कि मंच कितना बड़ा बना हुआ है। मंच के माध्यम से वो कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं। तमाम लोगों को अपनी कला जो है जिसके पास कला है उसको कला दिखाने का एक मंच मिला हुआ है। आप देखेंगे लिखा हुआ हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव, जिसमें मंच के ऊपर कला का प्रदर्शन करने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं आप जो दुकानें देख रहे हैं, आप लकड़ी के सामान देख रहे हैं, ये तमाम सामान ऐसा हुआ है जो कारीगरों द्वारा बनाया गया, उसको तराशा गया है। लखनऊ में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया। मां गायत्री जनसेवा संस्थान एवं नीशू वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव मान्यवर काशीराम सांस्कृतिक स्थल स्मृति उपवन आशियाना बंगला बाजार लखनऊ में संचालित है। महोत्सव 19 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया है। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश एवं केंद्र सरकार की नीतियों को बढ़ावा देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना एवं भारत से विलुप्त होती लोक संस्कृति को नवजीवन प्रदान करने के साथ साथ रोजगार का अवसर प्रदान करते हुए भारतीय कलाकृतियों को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे देखा गया कि तमाम बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। तरह तरह के जिलों से, तरह तरह के राज्यों से लोग आए यहाँ दुकान लगाए। क्या कुछ एंटीक चीजें यहाँ पे हैं? देखिए आपके सामने हैंडीक्राफ्ट का ये सामने है, हमारे जस्ट बैक साइड में सहारनपुर का लकड़ी का सामान लगा हुआ है। आसाम में लकड़ी का सामान, बांस के बने हुए सामान लगे हुए हैं। अगर आप जाएंगे तो वास्तव में आपको लगेगा कि हाँ हम ऐसे ही जगह पे आए हैं। कभी मैं लखनऊ महोत्सव हुआ करता था जो सरकार के द्वारा किया जाता था, तो उसी धरातल पे उसी तरह पर एक उसी रूप में उतारने का एक हमारा प्रयास रहा है कि जो हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, जो हमारे निम्न स्तर के लोग हैं, जिनको आर्थिक रूप से बड़े हम कमजोर समझते हैं, जो हमारी दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनको भी निःशुल्क दुकान हमने ऐसी है। हमारे यहाँ एक चीज़ और आपको बताऊं कि माननीय विधायक जी के 250 तारा शक्ति केंद्र चल रहे हैं, जहाँ पर निःशुल्क महिलाओं के मशीनें उपलब्ध कराएंगे माननीय विधायक जी के द्वारा। कंप्यूटर शिक्षा केंद्र चल रहे हैं। तो विधायक जी की जो निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है, जहाँ महिलाएं अपने हाथ से सामान बनाती हैं, उनके कुछ तारा शक्ति केंद्र के भी स्टॉल यहाँ पर निःशुल्क लगाए गए हैं। हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव में तमाम राज्यों से आए दुकानदारों ने तरह तरह की दुकान लगा रखी है, जिसमें मेले में आए घूमने लोगों की जरूरत का सारा सामान उपलब्ध है, जिसमें कारीगरी की मिसाल लकड़ी के बने हुए राजस्थानी सोफे, कालीन जो हाथों से तैयार की जाती है। महोत्सव के नाम से किस तरह का महोत्सव है, कहाँ से लोग यहाँ मौजूद हैं? देखिए ये हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव है और इस ग्राउंड पर, इस परिसर में मान्यवर श्री काशीराम जी सांस्कृतिक स्थल पर ये विगत 4 वर्षों से हो रहा है। और इस बार भी हमने इस परिसर में हिंदुस्तान महोत्सव के हस्तशिल्पकारों को, पूरे देश के हस्तशिल्पकारों को समेटने का, एक मंच पर एक जगह पर लाने का प्रयास किया है। और आप सब जानते हैं कि भारत की परंपरा रही है कि हम लोक कला को अपनी विरासत समझते हैं। हमारी लोक कला जो है कहीं ना कहीं वो विलुप्त होती जा रही है। हमारी स्वदेशी सामान विलुप्त होते जा रहे हैं। तो केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार भी इस पे प्रतिबद्ध है कि कैसे हम स्वदेशी अपनाओ को आगे लाएं और कैसे हमारे हाथ से बने हुए सामान, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के सामान हैं, हम उनको कैसे प्रमोट करें। ODOP को आप मान लीजिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को, जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक जिले का एक उत्पाद, अभी एक जिले में 2 उत्पाद, उनको कैसे हम चिन्हित करें किस जिले का कौन सा उत्पाद सबसे अच्छा है, तो उसको भी सरकार कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है आगे बढ़ाने के। आपको बता दें
कि महोत्सव में आए हुए व्यक्तियों ने सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि ऐसे सामाजिक आयोजन विगत कई वर्षों से संस्था द्वारा किए जा रही है, जो समाज को एक नई दिशा देते हुए लोगों को इससे अनुकरण मिलता है और अपनी कला को दिखाने का एक मंच भी मिलता है। आपको बताते चले कि अरुण प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार हस्तशिल्प एवं हाथ के कारीगरों को पूर्णतः सहयोग कर रही है, जो कि काफी प्रशंसनीय कार्य है, जिसमें संस्था द्वारा इस तरह के महोत्सव को करने से रोजगार भी मिलता है एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा भी मिलता है, जो सरकार की योजनाओं को साकार कर रहा है। और आप जैसे कि अभी आपका प्रश्न ये रहा है कि कितने प्रदेशों से दुकानें आई, तो मैं आपको बताऊं को पिछले वर्ष भी हमने लगभग 24-25 प्रदेशों से दुकानें मंगाई थी और इस बार भी ऐसे ही लगभग 27-28 राज्यों से लगभग हस्तशिल्पकार आए हुए हैं। आप जाए देखेंगे राजस्थान के चाहे संगमरमर के सामान हो, चाहे आसाम के टीक पकड़ी के लकड़ी के सामान हो, और चाहे वो हिमाचल का सामान हो या आप राजस्थान और उत्तराखंड के सामान ले लीजिए, यहाँ तक कि जब हम आप उधर पूरब की तरफ जाते हैं, मणिपुर आसाम की तरफ जाते हैं, तो उनके भी प्रोडक्ट हमारे महोत्सव में देखने को आपको मिलेंगे। वहीं बातचीत के दौरान निशु वेलफेयर सचिन मोना दिशा ने कहा कि हमारे मंच पर जो कार्यक्रम होते हैं वह निःशुल्क होते हैं। जो बच्चे कला का प्रदर्शन करते हैं उन्हें हम मंच के माध्यम से सम्मानित करते हैं और पुरस्कार भी देते हैं। कार्यक्रम के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो ये यहाँ कार्यक्रम किए जाते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। जहाँ पूरे लखनऊ में आप कभी देखेंगे कहीं भी स्टेज या निःशुल्क नहीं प्राप्त की जाती है लोगों को, लेकिन यहाँ हम लोग निःशुल्क स्टेज देते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ आके अपनी प्रतिभा को दिखलाएं, उसको उसी हिसाब से सम्मानित किया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है और बच्चे यहाँ से बहुत खुश होके जाते हैं। वहीं हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव का लिया जायजा और दुकानदारों से बात भी की। चलते हैं दुकानदारों के पास जिन्होंने वहां पर तरह तरह की दुकान लगा रखी है। अगर आप हिंदुस्तान महोत्सव में अगर शॉपिंग करते करते थक गए हो तो आपके लिए एक दुकान ये भी लगी हुई है, स्वदेशी भुट्टा। देखिए यहाँ पे भुट्टे की दुकान है। यहाँ पे जो थक जाते हैं उसके बाद इनके पास भुट्टे का आनंद लेते हैं। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये भुट्टा कितने रुपए का है? 60 रुपए का। 60 रुपए का है। इसमें क्या क्वालिटी होती है? ये स्टॉल वाला है। अच्छा, तो ये बिक रहे हैं आपके? ये कई दिन के दुकान लगाए हो? ये 19 नवंबर से लगा है, 15 दिसंबर को खत्म है। 15 दिसंबर खत्म है। वो लोग आ रहे हैं आपके पास खाने के लिए? इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा भुट्टा होता है ये खाने में। अच्छा, तो मैंने इनसे बात भी किया और अब मैं चलूंगा पीछे एक दुकान है जो गर्म कपड़ों की दुकान है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के जो सामान बेच रहे हैं, क्या है ये पूरा और कितने रुपए बेच रहे हैं। भैया क्या नाम है आप बताइए, आपका नाम? मेरा मदन गुप्ता। गुप्ता जी क्या बेच रहे हैं आप? ये कुर्तियाँ गरम बेच रहे हैं। अच्छा, कुर्ती गरम बेच रहे हैं। ये लेडीज कुर्ती है? जी जी जी। क्या रुपए की बेच रहे हैं? ये 350 रुपए। 350 रुपए की बेच रहे हैं गरम कुर्ती। जी। आपकी भी दुकान है क्या यहाँ पे? जी। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्ता। गुप्ता जी आप बताइए, ये भी गुप्ता जी, यहाँ भी गुप्ता जी, क्या सारा अपना ही एक ही है, एक ही दुकान है। आप क्या बेच रहे हैं बताइए? ब्लेजर्स हैं, लेडीज कुर्तियां हैं, लेडीज शॉल है, स्टॉल्स है, लेगिंग है, बहुत रीजनेबल प्राइस में है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कहाँ से आप लोग आए हैं? नोएडा से आए हैं। नोएडा से लगाए? हर साल आते हैं? हर साल आते हैं। इस साल भी आप आए? जी। कितने दिन के लिए लगाए दुकान आप? ये 15 दिसंबर तक के लिए लगी हुई है। 15 दिसंबर के लिए लगी हुई है। क्या यहाँ पे दुकानदारी हो रही है आप लोगों की? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा। और मैं चाहूँगा कि मेले को लोग आए, प्रदर्शनी को बढ़ाएं और क्या हो सकता है स्टेज प्रोग्राम का आनंद लें। आपको बता दें कि मेले में तमाम तरीके के झूले लगाए गए हैं जो बच्चों से लेकर बड़े तक एंजॉय कर सकते हैं, जिनका रेट 10 से लेकर 100 तक रखा गया। हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने झूला संचालक अजय कुमार पांडे से भी की बात। हिंदुस्तान महोत्सव में पहुंचा हुआ हूँ और यहाँ पे देखेंगे पीछे मेरे तमाम तरह के झूले यहाँ पे लगे हुए हैं। बच्चों के लिए एक ऐसी जगह है जो बच्चे देखते ही झूला झूलने के लिए जिद करते हैं। और ये देखिए तमाम ऐसे बड़े झूले हैं जो बड़े लोगों के लिए भी यहाँ पे हैं। और देखिए कितने बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं और यहाँ पे हर तरीके के झूले हैं। यहाँ पे ट्रेन भी लगी हुई है और तमाम तरह के झूले हैं। देखिए बच्चे के घोड़े हैं, झूले। और मैं बात करने की कोशिश करूंगा, हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, ये झूले वाला आपने सब बना रखा हुआ है? जी। ये किस तरह के झूले यहाँ पे, किन किन नाम के झूले हैं? यहाँ पे भी अभी विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं, जैसे हवाई झूला है, ब्रेक डांस है, ड्रैगन है, बच्चों के आकर्षण के लिए मिक्की माउस है, ट्रेन है, हाथ से चलने वाला आइटम, कार है, जहाज है, यही सब आइटम यहाँ लगाए गए हैं बच्चों के आकर्षण के लिए। लगभग कितने प्रकार के झूले हैं? लगभग होंगे हैं 10 प्रकार के झूले लगे हुए हैं। क्या रेट क्या रखा हुआ आपने? बड़े झूलों का 100 रुपए है, बच्चों के झूलों का 50 रुपए है।
बच्चों के झूले के 50 रुपए, बड़ों के लिए 100 रुपए झूला है। इसकी टाइमिंग क्या है? यहाँ झूले कई बजे स्टार्ट होते हैं, कई बजे रात तक चलते रहते हैं? ये चलने के लिए तो शाम को, रात में वही शाम दिन में 2 बजे से चालू हो जाता है, रात में 11 बजे तक चलता है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता मोहम्मद नसीर ने पूरे महोत्सव का लिया जायजा, तो तमाम ऐसी दुकान उपलब्ध थी जहां खाने पीने का सारा सामान उपलब्ध है। वेज हो या नॉन वेज, आपको सब मिलेगा महोत्सव में। वहीं दूसरी ओर झूठों के पास आपको एक ऐसी आगरा की मशहूर पानी पूरी की दुकान मिलेगी, जिसमें हमारे विशेष संवाददाता ने पानी पूरी का टेस्ट लिया और बात भी की। एक दुकान लगी है जहाँ लिखा हुआ है आगरा की फेमस पानी पूरी की दुकान। मैं इस पानी पूरी की दुकान में पहुंचा हूँ और मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि ये पानी पूरी भैया कहाँ से आके? आगरा से, आगरा बोदला से। आगरा बोदला से आई। हर साल दुकान लगाते हैं? हाँ जी, हर साल आप यहाँ आते हैं? हाँ जी, और दुकान आपकी यही लगती है? यही लगती है जी। पानी पूरी क्या कुछ खास आपका? पानी पूरी क्या फेमस है? आगरा में हमारी फेमस है। हाँ जी। तो क्या आप हर साल आप यहाँ आते? इतनी दूर से आप लगाने के लिए आते हैं? हर साल पूरे महीने लगाते हैं? पूरे महीने लगाते हैं। अच्छा, तो क्या स्वाद आपकी है? क्या अलग स्वाद है? जब अलग से है जब तो फेमस है, क्या फ्लेवर है हमारे पास। मैम आपने पानी पूरी खाया है आज, कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत फ्लेवरफुल थी, बहुत अच्छी थी। क्या यहाँ पहली बार खाया कि यहाँ पर नहीं आते तो हर बार है, बट ये स्टॉल भी बहुत अच्छा है। हाँ, हर बार आता है, बहुत अच्छा था। कहीं न कहीं आपका साफ तौर से कहना था कि स्वाद में बहुत अच्छा लगा। अब मैं खुद आया हूँ, क्या मुझे भी पानी पूरी खिलाएंगे आप? खिलाइए जरा, मुझे भी टेस्ट चेक कराइए कि कहाँ पानी पूरी आपकी कैसी है। मैं भी खाना चाहूंगा आपकी पानी पूरी को। और मैं दिखाना चाहूंगा ये दुकान लगी हुई है जहाँ पे पानी पूरी की बड़ी फेमस दुकान है यहाँ पे। और मैं इनका जो पानी पूरी है, मैं देखूँ किस तरह से इन्होंने निकाला है। ये इनके 5 ml के पानी है, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5, ये पांचों को ये चला रहे हैं पानी। कहीं ना कहीं ये स्वाद बढ़ा रहे हैं। और स्वाद किस तरह का पानी का इनका होगा, मैं एक बतासा इनसे लेके खाना की कोशिश करूंगा। बतासा मुझे खिलाइए, आप लाइए। मैं देखता हूं कि आपका जो पानी पूरी का स्वाद है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आपकी जो पानी पूरी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये हिंग वाला है, तो भी है वो मैंने खा के देखा है, बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का बताते हैं। और तमाम इस तरह की दुकानें यहाँ लगी जहाँ पे आपको एक अच्छा स्वाद मिल रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने महोत्सव के विषय में बताया कि देश के कई राज्यों से हस्तशिल्प उत्पाद महोत्सव में आए हैं। इन्हें भारत सरकार के साथ मिलकर आगे करना हमारा सूक्ष्म प्रयास है। परिसर में सुरक्षा गार्ड एवं सीसीटीवी लगाए गए हैं। पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूर्ण सहयोग हेतु सूचना एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश से निवेदन किया गया। अरुण प्रताप सिंह के मुताबिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ चिकित्सक, सत्संग, अधिवक्ता, समाजसेवी, साहित्यकार एवं सम्मानित व्यापारियों को प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया जाता है। बच्चों बड़ों के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मनोरंजन से स्वदेशी झूले, फिश टनल एवं खाने पीने, शॉपिंग करने के लिए लखनऊ सहित आसपास के अन्य जिलों से भी दर्शक महोत्सव में भारत के लगभग सभी राज्यों से हस्तशिल्प सहित कपड़े, फर्नीचर, हाथ से बने संगमरमर के सामान, ड्राई फ्रूट्स, कालीन व अन्य घरेलू उपयोग की समस्त वस्तुएं के लिए आते हैं। भारत के अन्य प्रदेश के समस्त प्रकार के व्यंजन, गेम जोन, सेल्फी पॉइंट आदि मनोरंजन के साधन रहेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मेले के अंदर का समस्त परिसर व प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा एवं सुरक्षा गार्ड्स की निगरानी रहती है। पेयजल एवं स्वच्छता सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक